नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, डिजिटल डिवाइस के बिना जिंदगी आसान नहीं, लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ ही सतर्क रहने की भी आवश्यकता है ताकि हमारे साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो सके। समय समय पर अपने डिवाइस को अपडेट करते रहें ताकि डिजिटल सेफ्टी के बारे में विस्तार से बताते हुए यह बात विश्वास न्यूज की डिप्टी एडिटर व फैक्ट चेकर पल्लवी मिश्रा ने कही। उन्होंने यह बात सच के साथ ही फैक्ट अप अभियान के तहत देहरादून के नागरिकों और छात्रों के लिए आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए अपने पासपोर्ट को सेफ रखें। विश्वास न्यूज की फैक्ट चेकर ज्योति कुमारी ने सोशल मीडिया में वायरल फर्जी खबरों के बारे में बताते हुए कहा कि अलर्ट रहकर इन खबरों से बचा जा सकता है। वेबिनार में मौजूद प्रतिभागियों को फैक्ट चेकिंग टूल्स के बारे में बताते हुए ज्योति ने कहा कि इंटरनेट पर कई ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध हैं और इनकी मदद से किसी भी वीडियो या तस्वीर की जांच की जा सकती है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत गरीबी के खिलाफ लड़ाई में टेक्नोलॉजी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं ने तकनीक और प्रतिभा का वैश्वीकरण सुनिश्चित किया है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में टेक सम्मेलन में अपने वीडियो के संदेश में कहा कि भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जो दफ्तरशाही के लिए जानी जाती हो। पीएम मोदी ने कहा, भारत निवेशकों के लिए रेड कारपेट के लिए जाना जाता है, चाहे वह एफडीआई सुधार हो या ड्रोन नियमों का जारीकरण। अर्धचालक क्षेत्र में कदम विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं व्यापार करने में आसानी के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में कई बेहतरीन फैक्ट एक साथ आ रहे हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों की घटती संख्या के बीच यात्रियों को प्राथमिकता के तौर पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक फ्लाइट में सफर के दौरान मास्क या फेस कवर का इस्तेमाल अनिवार्य था। मंत्रालय ने अनुसूचित एयरलाइनों को भेजे पत्र में कहा कि नवीनतम निर्णय कोविड-19 प्रबंधक प्रतिक्रिया के लिए सरकार की कार्मिक दृष्टिकोण की नीति के अनुरूप लिया गया है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के पहले 2 चरण पूरे हो चुके। 5 सरपंच चुने गए लोगों का नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। इन नामों में सबसे चौंकाने वाला नाम महेंद्रगढ़ जिले के खुडाना गांव की नई सरपंच का है। खुडाना गांव से 21 साल के मेडिकल स्टूडेंट को नया सरपंच चुना गया है। BMAS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट अंजू चुनाव में खड़ी हुई थी। उनको लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया और अंजू अपने जिले की सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई। इस बार चुनाव में खुडाना गाँव के सरपंच की सीट से महिला आरक्षित थी। गाँव के ही डॉक्टर नरेश सिंह की बेटी अंजू तंवर को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। 2 नवंबर को सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई। अंजू को 1300 वोट मिले, उसकी प्रतिबंधित को 1052 वोट मिले थे। चुनाव जीतकर अंजू ने नया कीर्तिमान रच दिया। 21 साल 1 महीना 18 दिन की उम्र में अंजू अपने जिले में सबसे कम उम्र की सरपंच बन गई है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बिहार की सियासी फिजा में इस समय ज्वाइनिंग लेटर की बातें तैर रही। बिहार सरकार ने 10,500 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा। बिहार में सियासी बवाल मच गया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर ज्वाइनिंग लेटर वितरण समारोह में पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बीजेपी पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने पुलिसकर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहने वाले नेता नहीं, करने वाले नेता है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार और देश का विकास तब होगा जब सबसे ज्यादा नियुक्ति गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग में होगी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्हें 3C से समझौता नहीं करने वाला नेता बताया। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार कॉर्पोरेशन, कम्युनिज्म और क्राइम से समझौता नहीं करते हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, ट्रेनों के साथ होने वाले हादसे को रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की बाउंड्री वॉल की नई डिजाइन को अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि नई बाउंड्री वॉल अगले 5-6 महीनों में पटरियों के किनारे लगाई जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में देश की कॉर्पोरेट ट्रेन वंदे भारत के साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद रेलवे ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि बीते अक्टूबर माह में कई बार वंदे भारत ट्रेन मवेशियों से टकरा गई। ऐसी 2 घटनाएं तो लगातार 2 दिनों में हुई थी। ऐसी ही एक घटना गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस एक गाय से टकरा गई थी। हादसे की वजह से ट्रेन का अगला हिस्सा मामूली रूप से क्षतिग्रस्त भी हुआ था। ये घटना गुजरात के आनंद स्टेशन के पास हुई थी। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की सोच युवा पीढ़ी सपनों के साथ है और युवा भविष्य निर्माण के सपने देखे। गहलोत यहां राजस्थान के विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि भविष्य निर्माण के लिए सपने देखे, सकारात्मक सोच के साथ संकल्पित होकर पूरा करने में जुट जाए, तभी सफलता मिलेगी। गहलोत ने कहा, हमारे देश और राज्य का भविष्य युवाओं के कंधों पर है। विद्यार्थियों के अच्छे संस्कार ही मानव संसाधन के रूप में भविष्य निधि है। राज्य सरकार प्रतिबद्धता युवा पीढ़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास सहित सभी तरह के उच्च अवसर प्रदान कर रही। प्रदेश का अगला बजट युवा और विद्यार्थियों को समर्पित रहेगा। आप बेहतर बजट के लिए अपने सुझाव भेजें। सच हर कदम आपके साथ। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।